उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हत्यारोपियों में कुछ की पहचान हो गई है तो कुछ का पता किया जा रहा है। इस हत्याकांड में अतीक अहमद, उसकी पत्नी, बेटे सहित 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा हो चुका है। अब पुलिस को क्राइम सीन के बाद की स्टोरी पता चल रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को पता चला है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर सीधे चकिया पहुंचे थे। यहाँ से अतीक का बेटा असद अपने घर चला गया और अपनी मां शाइस्ता से मिलने के बाद वहाँ से तुरंत बाहर निकल गया। 2 लोग चकिया से जबरन मुन्ना के घर घुस गए। उन्होंने मुन्ना और उसके घर वालों पर कनपटी के ऊपर बंदूक लगा दी। वे रात भर मुन्ना के घर जबरन रुके रहे। सुबह मुन्ना के चचेरे भाई की बाइक लेकर भाग निकले। इसके बाद कहाँ गए अभी तक पता नहीं है। हत्यारों के पहुंचने की बात पता चलने पर पुलिस ने मुन्ना को हिरासत में लिया था। मुन्ना ने पुलिस को बताया कि वह नहीं जानता कि वो लोग कौन थे। मुन्ना ने बताया कि घर में घुसते ही उन्होंने घर वालों की कनपटी पर बंदूक लगा दी। इसके बाद जबरन रात भर रुके रहे। उन्होंने मुन्ना से ही बाहर से खाना मंगवाया। मुन्ना का कहना था कि रात भर पूरा घर दहशत में रहा। सुबह जाते वक्त दोनों शूटर मुन्ना के चचेरे भाई की बाइक लेकर भाग निकले। पुलिस को यह जानकारी मिली तो मुन्ना और उसके घर वालों को हिरासत में लिया गया, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद फिलहाल मुन्ना को छोड़ दिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसे अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। उसके मोबाइल कॉल की डिटेल और अन्य चीजें खंगाली जा रही हैं। वहीं इस हत्याकांड में सबसे पहली गिरफ्तारी सदाकत खान की हुई थी। वह अभी तक स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती था, लेकिन अब उसे जेल भेज दिया गया है। उसे प्रयागराज की नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। बैरक से बाहर जेल पुलिस को लगाया गया है। सदाकत खान को एसटीएफ ने गोरखपुर से गिरफ्तार किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहने वाले सदाकत के कमरे में हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। गुलाम और गुड्डू मुस्लिम ने अन्य लोगों के साथ सदाकत के कमरे में ही कई मीटिंग की थी। इस मीटिंग में अतीक और अशरफ भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए हिस्सा लेते थे। सदाकत को पुलिस ने षड्यंत्रकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया और हॉस्टल के कमरे में ले गई थी। वहाँ से वापस लौटते समय सदाकत ने पुलिस से गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की थी। नैनी की हाई सिक्योरिटी बैरक में उसे फिलहाल रखा गया है। पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागते वक्त वह डिवाइडर से टकराकर घायल हो गया था। इसी कारण उसे शुरू में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और उसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उसकी सुरक्षा में एक सिपाही के साथ एक नंबरदार को भी लगाया गया है। वहीं एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सदाकत बेहद शातिर अपराधी है। पकड़े जाने के बाद उसने एसटीएफ से ऐसे व्यवहार किया जैसे वह अतीक या अशरफ को जानता ही नहीं। उसने अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई। जब उससे घटना वाले दिन की लोकेशन पूछी गई तो वह भी उसने गलत बताई। बाद में पुलिस ने जब उसकी मोबाइल लोकेशन घटना स्थल पर दिखाई तब जाकर वह टूटा और उसने पूरी साजिश में शामिल होना और बाकी बातें स्वीकार की। पुलिस आगे की जांच में लगी हुई है। आगे इस केस में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।